कल किसी ने मैसेज किया कि पागल खाने में इसका नंबर अगला है। ट्रंप एकदम पगला है। तो भाई ट्रंप चाचा ने अपनी फुल खींच निकाली है और इंडिया पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ लगा दी है। Trump has signed an executive order hitting India with an additional 25% tariff as punishment for buying Russian oil. Donald Trump has targeted India yet again. The 25% duty has been doubled. So tariffs on Indian goods will now stand at 50%. President Trump is imposing an additional 25% tariff on India. Donald Trump signed an executive order for an additional 25% tariff on India. जैसे बिपाशा बसु 25 दिन में पैसे डबल करती है हेरा फेरी में, बिल्कुल वैसे ही इस ग्रांड आदमी ने भी टैरिफ डबल कर दी है और 25% की बजाय इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दी है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मैं तो इस लड़के को ढूंढ रहा हूँ। ये भाई कहाँ है आजकल बताओ। बल्कि ढूंढा तो इन लोगों को भी जाना चाहिए जो इस हलकट आदमी के लिए यज्ञ और हवन करवा रहे थे। और जिन जिन लोगों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है, जिससे मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं भी एक था, बड़ी वीडियो बनाई थी इनके लिए हमने। हमारी भी हालत आजकल ऐसी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ मोदी जी का उस वक्त स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, लेकिन असल में इसका नाम सही लिया था। क्या बोला था इसने? दोस्तों बात ऐसी है कि अचानक से अमेरिका का जो यूक्रेन प्रेम जगा है, उसके चक्कर में अमेरिका ये कह रहा है कि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, इस वजह से उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। पहले इस बात की धमकी दी गई थी कि अगस्त शुरू होते ही ये नए टैरिफ शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर एक हफ्ते कल ये फैसला टाल दिया गया। अब ताज़ा फैसला ये आया है कि भारत का ऊपर आज से 25% टैरिफ लागू हुआ है और इसके साथ 25% एक्स्ट्रा अगस्त की आखिरी हफ्तों में लगना शुरू हो जाएगा। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन भी कर दिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन वालों के लिए जो आदमी अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा है ना, अब वही आदमी कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपने घर पर बुलाया गया। ये देखो। You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. खरीदते हैं यही निहाय चाइना रशिया से 108 मिलियन टन तेल खरीदता है। उन पर ऐसा कोई टैरिफ निहाय लगाया गया। ट्रंप के मामले में ये सीमा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको रूस से तेल न खरीदने की वार्निंग देकर खुद चाचा ट्रंप क्या कर रहे हैं आपको मैं बताता हूं। ध्यान से देखना, ये 2025 जो कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अमेरिका का रूस के साथ जो ट्रेड है इस साल के अंदर वो $2.1 बिलियन का है। और यहां पर मैं सिर्फ इंपोर्ट की बात कर रहा हूं, यानी वो सामान जो अमेरिका रूस से खरीदता है। तो 1.5-2 दिन पहले चाचा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि हम रूस के साथ कोई ट्रेड डील नहीं करते, मैं तेरे दिखावेपन को उतारता हूं। अब 2025 में अमेरिका ने रूस से 37% ज्यादा पैलेडियम खरीदा, 28% ज्यादा यूरेनियम खरीदा, और इसी साल अमेरिका ने रूस से 21% एक्स्ट्रा खाद खरीदी ताकि उनके यहाँ के पेड़ पौधे जल्दी उग जाएं। कुल मिलाकर 2025 यानी इसी साल अमेरिका ने रूस के साथ पिछले साल के मुकाबले 23% ज्यादा ट्रेड किया है और ये आंकड़े जनवरी से मई तक के हैं। यानी चाचा ट्रंप गुड़ तो खा रहे हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। इस मामले पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी अपना कड़ा रुख जाहिर किया है और एक बयान पब्लिक किया है। इस स्टेटमेंट में भारत ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत दिनों से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को टारगेट कर रहा है और हमने पहले भी ये बहुत बार बता दिया है कि हमारा रूस से तेल खरीदना मार्केट फैक्टर्स की वजह से है ताकि हम अपने 140 करोड़ लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी दे पाएं। इसीलिए अमेरिका का ये टैरिफ लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारत ने बोला है। वो भी तब जब बाकी देशों ने भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखा है। भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि ये एकदम अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और साथ में अनरीजनेबल भी है। यानी भारत ने तो भाई अपना रुख बता दिया है कि हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे और इसके लिए अगर रूस से तेल खरीदना पड़ा तो खरीदेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, इसका जवाब भी मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से दे देता हूं। तो देखो, अभी हम अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 40% रूस से लेते हैं। हर रोज 2 मिलियन बैरल रूस से इंडिया आता है। मान लो कल से आना बंद हो जाए तो भारत की ट्रेजरी पर बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि रूस का तेल बाकी दुनिया के मुकाबले $2 से $5 तक सस्ता है। यानी $14 बिलियन हर साल का नुकसान हो सकता है अगर हम रूस से तेल न खरीदें।
तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, ये हमारी जेब पर भारी पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ जाएंगे और नुकसान हम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। याद रखिए, तेल के दाम जब बढ़ते हैं तो हम तक और आप तक यानी आम लोगों तक पहुंचने वाली हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए तो ईंधन का ही इस्तेमाल होता है। बताइए, दूसरी तरफ अमेरिका ये प्रेशर क्यों बना रहा है कि हम रूस से तेल न खरीदें? अगर हमने ये तेल खरीदना बंद कर दिया दोस्तों, तो फिर रूस की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगेगा। उनके 1/3 ऑयल एक्सपोर्ट का टारगेट अकेले इंडिया है, और इंडिया के बिना उनका एक्सपोर्ट नहीं रहेगा, तो उनको फिर अपना तेल सस्ते दाम में तुर्की या फिर चीन को बेचना पड़ेगा, जो कि उनके लिए भी घाटे का सौदा होगा। फिलहाल भारत ने तो बोल दिया है कि इस ग्लोबल इकोनॉमी में कोई किसी को बुली नहीं कर सकता, यानी सीधा भारत ने अमेरिका को बोला है कि भाई चुप रहो। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप का नेक्स्ट कदम क्या होगा। अगर हमने अभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका क्या करेगा? चाचा ट्रंप क्या करेंगे वो देखने लायक होगा। खैर, इतना सिंपल शब्दों में अगर आपको बताएं तो 50% टैरिफ का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत का कोई सामान अमेरिका जाता है और वहां जाकर $100 में बिकता है। इस टैरिफ के लगने के बाद उसकी कीमत $150 हो जाएगी, और ये कीमत अमेरिका के कस्टमर्स को चुकानी होगी। जब उनको ये पता चलेगा कि इंडिया से आने वाला सामान उनको महंगे में बेचा जा रहा है, तो वो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस को देखना शुरू कर देंगे, जिससे बाकी देशों का फायदा होगा जिनका टैरिफ कम है। हम ये भी आपको बता चुके कि टैरिफ लगने से हमारी जीडीपी को भी 0.2% से 0.5% तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बात भी हमने आपको तब बताई थी जब हम पर 25% टैरिफ लग रहा था। अब तो ये 50% हो गया है। अब इस पूरे मुद्दे पर भारत क्या स्टैंड लेगा? क्या हमको भी पलटकर टैरिफ लगाना चाहिए या फिर बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए?